कर ली और कैमरा ना इतना धुंधला हो गया है मेरा फ़ोन बिल्कुल ख़राब हो चुका है। लाइट जलाऊंगी अभी और फिर आप लोगों से बातचीत करती हूँ थोड़ी देर बैठ के, क्योंकि बाल अभी ना गीले हैं मेरे। अब दिखूंगी थोड़ी थोड़ी ना, इधर बैठते हैं। और बाल गीले हैं इसलिए मैं थोड़ी देर बैठती हूँ। सरन जी अभी कुछ कर रहे हैं अपना काम हैं, यहाँ बैठ के लाइट जला के थोड़ा ठीक लग रहा है, नहीं तो इतना धुंधला हो गया है ना मेरा कैमरा, मन नहीं करता मेरा ब्लॉग बनाने का। और देखो चेंज होगा, अनुष्का तो कह रही चेंज कर लो, सरन जी कह रहा है मेरा फ़ोन मिल गया है ये वाला ले लो, इसमें सिम डाल लो। अब देखते हैं मोल लेंगे या फिर सरन जी वाले फ़ोन में ही मैं सिम डालूँगी, क्योंकि पुराना वाला उनका ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे जैसे फ़ोन का ना, तो फिर अच्छी अच्छी वीडियो बना करेंगी मेरे फ़ोन में और मुझे भी मन करा करेगा बनाने का, है ना। तो आज है सावन का पहला सोमवार और किस किस का फास्ट है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। मेरा तो फास्ट है, बस मेरा ही है और बाकी आनिया या सरन जी नहीं रखते हैं। अनुष्का की आज से ट्रेनिंग शुरू हो गई है वहाँ, तो वो ट्रेनिंग पे जाएगी, देखो कैसा उसका एक्सपीरियंस रहता है, शाम को पूछूँगी मैं। अच्छा लगता है बच्चे आगे बढ़ते हैं तो। अनुष्का ना बड़ी बेटी मेरी बैंक में जॉब करती है नोएडा में, और कोर्स भी उसने वही किया था बैंकिंग फाइनेंस का। तो कल शाम उससे बात हुई थी, बात तो कई दिन से मतलब इस चीज़ की बता रही थी कि मम्मी मेरी ट्रेनिंग पे मैं जाने वाली हूँ। मैंने कहा चल अच्छी बात है, तो आज से स्टार्ट है उसकी। और आनिया भी फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई है, वो भी रोज़ मुझसे कह रही है मम्मी पहले तो मंदिर जाऊँगी प्रसाद चढ़ाने, होता है ना थोड़ा, गई भी नहीं है काफ़ी टाइम से, हम भी नहीं गए। कल तो नहीं शायद, कल मंगलवार है ना, हाँ कल ही जाएंगे, प्रसाद भी चढ़ा जाएंगे। आनिया और मैं सोच रही थी कल कौन सा दिन है, मंगलवार के दिन मैं सोच रही थी उसी दिन जाएंगे मंगलवार को। तो चलो सरन जी आ गए हैं अपना काम निपटा के, जो उनका काम था, और नहा तो लिए थे वो भी काफ़ी देर से नहा लिए, मुझसे पहले नहा लिए थे। आज बाद में गई थी, कभी वो पहले नहाते हैं कभी मैं पहले नहाती हूँ, ये क्रम हमारा चलता रहता है। और अभी जाएंगे मंदिर, चारों तरफ से बादल घिरे हुए हैं, कब बारिश आ जाए कोई पता नहीं। और आज मैंने पहनी है चूड़ियाँ, थोड़ी थोड़ी ही पहनी है, ऐसा नहीं कि बहुत सारी पहनी है। दो चूड़ियाँ पहनी, 2 गोल्डन डाली है मैंने और 2 ग्रीन कलर की। नेल पेंट लगाएंगे बाद में, अभी तो नहीं लगाई, दिन में लगाएंगे। चलो चलते हैं, सूट वगैरह पहनूंगी तब जाएंगे मंदिर, और सूट पहन के फिर मैं मिलूँगी या फिर मंदिर से आके, क्योंकि सरन जी बहुत जल्दी जल्दी मचाते हैं, तो आकर ही मिलना होगा आप लोगों से। बस मंदिर जाने की हो गई है तैयारी, मैंने सुबह टी शर्ट लोया पहन दिया था नहा के। और रही है आनिया पूजा, और सावन के पहले सोमवार की पूजा हमारी हो गई है। सरन जी ने और मैंने तो काफ़ी देर की कर दी थी, अभी आनिया ने भी जल अभिषेक किया है। और लड्डू गोपाल बहुत क्यूट लग रहे हैं सच्ची में, तो आप लोग भी दर्शन कर लो मेरे मंदिर के और सभी भगवान से आशीर्वाद ले लो। मंदिर जाने की तैयारी हो गई, सारी चीज़ें मैंने तैयार करके रख के आई हूँ मैं। डोलची में ना गंगा जल और दूध मिलाकर ही लेके जाती हूँ यहाँ से, अलग अलग ऐसे नहीं लेके जाती हूँ, अलग अलग फिर कहाँ कितनी चीज़ें ले जाओ ना। तो सरन जी उसी में डोलची में ही ना पानी है मतलब जल, फिर उसमें गंगा जल, दूध, शहद सब मैं उसी में डाल लेती हूँ। अलग से ऐसा कुछ नहीं चढ़ाने, मतलब शिवलिंग पे चढ़ाने का इतना टाइम ही नहीं होता है कि अलग अलग एक एक डिब्बी खोलो और चढ़ाओ, भीड़ हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। देखते हैं आज भीड़ होगी या नहीं, क्योंकि आज हम जल्दी जा रहे हैं इसी वजह से। और कांवड़िया भी जल जो लेके आते हैं ना गंगा वहाँ से हरिद्वार से, तो वो लोग भी चढ़ाते हैं बाद में। तो 8 बजे के बाद तो बहुत भीड़ हो जाती है। अभी टाइम हो रहा है 7:30, तो हम लोग जाएंगे थोड़ी देर में अभी। और सरन जी का वेट कर रही हूँ मैं, है यहीं अपना, थोड़ी देर फ़ोन वगैरह चला रहे हैं। वो कह रहा अभी रुक जाओ, मन का जल्दी मचा देते हैं, अगर मैं रेडी नहीं होती तो, होता है ना थोड़ा जेंट्स लोग जल्दी हो जाए तो। चलो चलो चलो
और हम जब तैयार हैं तो अभी रुक जाओ थोड़ी देर। हमने चलो कोई बात नहीं, हम तो क्या बोले फिर, है ना। हेलो, मैं कह रहा हूँ ना, पूजा हमारी हो गई है, बहुत अच्छे से की है। और अभी जाएंगे घर, बारिश होने वाली है। पीछे देख कर ही कर रही हूँ। सरन जी कह रहे हैं। बस पूजा हमारी हो गई है, अभी चल देते हैं घर। हो गई पूजा, सरन जी ने घुमा दी बाइक पूरी। और इतना जल मंदिर से बचा के लेके आई हूँ मैं, बाकी बाहर छिड़क दिया है थोड़ा मैंने। से आ गए हैं, थोड़ी देर में खड़ी हो गई हूँ कूलर के आगे, और पसीने से हाल बेहाल हो रहा है बिल्कुल, सच में बहुत गर्म हो रहा है। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अभी बारिश हो जाएगी, फिर भी इतना गर्म हो रहा है। तो मैं खड़ी हो गई हूँ कूलर के आगे। सॉरी अगर आवाज़ नहीं आ रही हो, वैसे भी मेरी आवाज़ कम आती है, और कूलर पंखों में तो और भी ज़्यादा। ऊपर पंखा भी चल रहा है, कहाँ गया पंखा, और इधर कूलर भी चल रहा है। तो मन का थोड़ी देर खड़ी होती हूँ, फिर बैठूँगी आराम से, चेंज करूँगी। अभी बैठ ही जाती हूँ, बैठ के अब थोड़ी सी आप लोगों से बातचीत करूँगी। सुबह से शायद 2 से 3 बार बातचीत हो गई है, लेकिन वेलकम नहीं हुआ है अभी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखते होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं। और आज है सावन का पहला सोमवार, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएँ। माँ गौरा और भोलेनाथ बाबा का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे, और हर साल इसी तरह से हंसी खुशी से ये सावन आए और हम लोग इसी तरह से सेलिब्रेट करें। हर घर में पूजा हो रही है, सभी करते हैं देखो डेली तो, लेकिन फेस्टिवल आते हैं या फिर जो इस तरह से जो सावन आए हैं, पूरे सावन एक अलग ही पॉजिटिविटी होती है, और बहुत मन लगता है। सच में इतना मन लगता है कि जिन मतलब जहाँ ये क्या कहते हैं, हरिद्वार के आसपास के क्षेत्र हैं, उनमें कितना मन लगता होगा। सोचो, मेला जैसा लग रहा है इस समय, वीडियो वगैरह देखो तो बहुत अच्छा लगता है। जाम भी लगे हुए हैं, थोड़ी जनता को परेशानी भी होगी, लेकिन भगवान भोलेनाथ की कहते हैं ना दिन है, तो सब कुछ परेशानी को झेलते भी हैं, निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और छोटे छोटे बच्चे लेके आ रहे हैं, बहुत छोटे बच्चे, एक शायद 7 साल का बच्चा देखा था मैंने, बेटियां ले लेके आ रही हैं। मन का एक चीज़ अच्छी है, मानो श्रद्धा है, एक अपनी सभी की श्रद्धा है, लेकिन फिर भी 7 साल के बच्चे को ऐसे नहीं लानी चाहिए ना। थोड़ा होना चाहिए इस चीज़ पे, बच्चा है वो, उसके कितने मजबूत कंधे होंगे आप बताओगे। भगवान की चीज़ है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से तो मैं कभी इतने छोटे बच्चों को अभी नहीं भरवानी चाहिए। हाँ, वो चीज़ अलग है कि थोड़ा सा बच्चे पर कंधा जैसे कहते हैं, रुकवा दो थोड़ी देर कि चलो लगा लो वीडियो के लिए वैसे, लेकिन जो प्रॉपर बच्चे लेके आए हैं छोटे छोटे, वो अभी इतने नहीं होने चाहिए। और बाकी भगवान की श्रद्धा है, मना नहीं करना चाहिए, उसके लिए सॉरी, लेकिन मेरा अपना मानना है ऐसा। और 7 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो चलो, पूजा हो गई है, और पंडित जी ने पूजा इतना बड़ा लगा दिया है, हंसी भी आ रही थी मुझे, लेकिन कोई नहीं, घर में भी हम लगा ही देते हैं, कभी कभी घर में बड़े लग जाते हैं, और कभी भगवान की टीका है। और गर्मी की वजह से ना सरन जी मना कर देते हैं, मैं डेली में बोलती हूँ, मैं भी नहीं लगा पाती हूँ। पूजा करते हैं डेली, लेकिन भगवान जी को लगाते हैं ठीक है, एक एक को नहीं लगाते। पसीने में तो सरन जी बोलते हैं क्या जाता है, क्या खाओ, या फिर पहुँच लेते हैं वो, तो फिर हाँ ये तो है, गर्म इतना ज़्यादा हो रहा है तो हो जाता है। बाकी अभी चलते हैं किचन में, चाय वगैरह खुद छीनी की है अभी, तो चाय बनाऊँगी, और मूँगफली के दाने भूनूँगी थोड़े से, सरन जी को रस दे दूँगी, लेकिन थोड़े बहुत खानियाँ मखाने वगैरह खा लेती है, तो उसको दे दूँगी। चलते हैं किचन में, शेक वगैरह भी नहीं बनाऊँगी, सोच रही थी पहले शेक बना दूँ, लेकिन चाय का मन करता है सुबह सुबह, तो सरन जी कह चाय बनाओ, वो बाद में शाम के समय पी लेना, और शायद आज जल्दी आ जाए, कह मैं भी जल्दी आ जाऊँगी। कास्ट तो मेरा ही है, और तो किसी का नहीं है। और बाकी हम लोग वैसे कहते हैं कि मीठा खाना चाहिए, लेकिन मैं शुरू से ही ऐसे ही खाते आए हैं, कास्ट का मतलब
जैसे फूटू वगैरह में नहीं खाते हैं, ना ही मीठा तो मैं खा ही नहीं सकती हूँ, बिल्कुल मुझसे मीठा नहीं खाया जाता है। तो जो सिंपल बनेगा बस लहसुन प्याज नहीं जाता, बाकी हम सारी चीज़ डाल के बना लेते हैं। सोमवार की फास्टिंग भी मैं जो रखती हूँ उनमें भी मैं ऐसा ही खाना खाती हूँ, पूरा सादा जैसे लहसुन प्याज नहीं होगा और बाकी सब चीज़ें खाने को। तो वो ही आज बनाएंगी मैं, वो शाम को बनाएंगे। अभी बनाएंगे चाय, क्योंकि चाय की इच्छा होगी बहुत ज़्यादा। सुबह के उठे हुए हैं हम लोग, जल्दी उठ गए थे और जल्दी तो हम 5 साढ़े 5 बजे वैसे भी खरंजिया में उठ जाते हैं। डेली शादी में जाना है हमारा, आधा पौन घंटा सफाई में भी लग जाता है। चलते हैं, मिलते हैं कहीं जाते हैं। बात हुई थी, करी मम्मी बस इतनी इतनी चूड़ियाँ पहनी है, थोड़ी और पहन लो। और आनिया लगाएगी नेल पेंट, करी मम्मी मैं लगाऊंगी आज। मैंने कहा वैसे अनिष्का होती है तो वो भी कहती मम्मी मैं लगाऊंगी। बेटियों का एक तो फ़ायदा बहुत है, सच में कोई भी चीज़ हो वो इन चीज़ों में बहुत आगे हिस्सा लेती है एकदम से बढ़ चढ़ के ना। कि जैसे तीज आ रही है तो आनिया मेहंदी लगा देगी मेरे, पहले अनिष्का लगाती थी। और एक बात बताऊँ, सरन जी भी बहुत अच्छी मेहंदी लगाते हैं, जो जानते हैं मेरे रिलेशन में है उनको आती है मेहंदी लगानी। ड्राइंग बहुत अच्छी थी उनकी, आर्ट अनिष्का की जो वो है ना हॉबी है उन्हीं पे गई हुई है ड्राइंग की। तो अनिष्का की भी बहुत अच्छी है, आनिया की भी अच्छी है ऐसा नहीं, लेकिन आनिया ही लगाएगी मेरी तीज में, तो करवा चौथ में तीज में अनिष्का नहीं होती है। और सरन जी ने मेरे भी लगाई थी, और दो और थी भाभी हमारी, मतलब जहाँ मैं रहती थी उनकी भी लगाई थी। तो वो बहुत मानती हैं, आज तक कभी कभी हम जाते हैं तो उनकी उसको ना शौक है, कहती है भैया ने मेहंदी बहुत अच्छी लगाई थी। कभी मिलवाऊँगी जब मैं जाऊँगी। इंदिरा कॉलोनी में उनकी शौक है, यहाँ जो यहाँ से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा, इंदिरा कॉलोनी पास में ही है, तो वहाँ रहते हैं वो। चलो बातें बहुत सारी हो जाती है मेरी, चलते हैं किचन में, नहीं तो पूरा ब्लॉग ना आज मेरा बातों में ही निकल जाएगा। और मूँगफली के दाने मुझे मखाने से भी ज़्यादा पसंद है, सच में इतने मुझे मखाने नहीं है जितने ये मूँगफली। मूँगफली के दानों दोनों ही चीज़ें मुझे पसंद है। और जो मसाले वाले हम विशाल से लाते हैं ना, विशाल मेगामार्ट से मसाले वाले मूँगफली के दाने, वो तो और भी ज़्यादा पसंद है। और एक साथ ला के रख लो तो वो ठीक रहते हैं, काफ़ी दिन तक चल जाते हैं, चाय वगैरह से ले लो। कितनी बार सरन जी शाम को मांगते हैं चाय के साथ ना, तो कोई भी चीज़ हो नमकीन वगैरह सही रहती है। चलो इनको रखती हूँ, मैं धूप में रख के आती हूँ और थोड़े मखाने भून लेती हूँ। और अभी बनाई है चाय, आज मेरा फास्ट। तो चलो लेके चलते हैं अंदर, जाइए आप पी लीजिए। और साथ में है मखाना और मूंगफली के दाने। सरन जी को रस दूंगी मैं, वो तो रस खा लेंगे, उनका फास्ट मेरा ही, हम ही इनकी मांगते हैं, ये शायद हम नहीं मांगते। अभी मैं छेड़ रही थी कि हमारे लिए भी दुआ करा करो, व्रत रखा करो। हमारे अंदर से, मुंह से नहीं बोलते हैं, हम दिल से बोलते हैं तुम्हारी दुआओं के लिए। चलो मैं अंदर चलती हूँ, और हमारी चलती रहती है ऐसे। तो आ जाइए, आप लोग भी पी लीजिए, किस किस का फास्ट है मुझे कमेंट करके बताइए, और हमारे साथ आके चाय पीजिए, इंजॉय कीजिए। और वैसे ना फास्ट के दिन स्टील की ग्लास में पीनी चाहिए चाय, पहले स्टील के कप ही यूज़ करते थे हम लोग, लेकिन अब ये वाले कप में ही पीने की आदत पड़ गई है, तो इन्हीं में पी लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो सर जी चाय रख के पता नहीं कहाँ गायब हो गए। अरे चाय ले लो भाई, बालकनी में है तो चैन नहीं पड़ता। सोमवार, और मौसम देखो इतना गर्म हो रहा है। सुबह जब हम लोग मंदिर गए थे, बादल से ऐसे लदा हुआ था ना अभी बारिश हो जाएगी, सरन जी कह रहे जल्दी चलो भीग जाएंगे। और मौसम देखो थोड़ी देर बाद कैसा बदल गया, चारों तरफ धूप ही धूप हो गई है। सरन जी जा चुके हैं, नाश्ता करा दिया है उनको मैंने, और अब मैं करूँगी अपने आगे के काम। हवा चल रही है, ऐसा नहीं बिल्कुल बंद है हवा, लेकिन उतना ज़्यादा ठंडा नहीं है मौसम जैसे होना चाहिए। सावन का पहला सोमवार है तो भोलेनाथ को आज दिन ठंडा करना चाहिए, वो नहीं किया है, शायद शाम तक हो। और मौसम का कोई पता नहीं है, इस समय तो बादल आ रहे हैं जा रहे हैं। सुबह बहुत मौसम वैसा हो गया था, मतलब हम उठे थे तब भी ऐसा लग रहा था अभी बारिश हो जाएगी। तो उम्मीद थी कि आज बारिश होगी, लेकिन मेरी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है भोलेनाथ ने। और कोई नहीं, शायद शाम तक हो जाए। चलो करते हैं आगे के काम, और थोड़ी थोड़ी अपडेट मैं अपने रुद्रपुर की मौसम की आप लोगों को देती हूँ, सावन के महीने में कैसा हो रहा है हमारे वहाँ। चलते हैं अंदर,
करते हैं काम, क्योंकि हमारे बिना नहीं चलेगा काम, करे बिना हमारे। आनिया हेल्प कर रही है थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है, लेकिन जो मैन वो होते हैं ना, वो हम ही को करने होते हैं। मैं करने नहीं देती हूँ उसको, कर तो लेती है वो, लेकिन मैं कहती हूँ चल हम भी क्या करेंगे ना दिन भर। चलो मैंने ना निकाल के इसमें रख दिया था, तो देखो पिघल गया है। अभी भूनूंगी मूंगफली के दाने और मखाने, क्योंकि सरन जी आ गए हैं तो कह रहा है थोड़े और भून लो, तो चलो भूनती हूँ। मेहंदी मैं तो अब 30 पे ही लगाऊंगी। आप 8-10 दिन बचे हैं, क्या करूँगी अभी लगा के? 8-10 दिन भी कहाँ हैं, 1-2 दिन पहले लगाएंगे। आनिया कह रही मम्मी मेहंदी लेके आएंगे। तो मूंगफली के दाने भून लिए हैं मैंने, और मखाने भी भून लिए हैं। सुबह मैंने इकट्ठे भूने थे, अभी मैंने अलग अलग भूने हैं। और अभी कर लेते हैं सेक। आज ना इधर टीवी देख रहा है सरन जी, आ गए जल्दी, तो मैंने आवाज़ कम कर दी है। और शेक हमारा बन गया है, तो आ जाइए गाइस, आप लोग भी पी लीजिए। मैंने बॉईल कर लिए हैं, और सारे नहीं बनाऊंगी क्योंकि रायता भी बनेगा। और दोपहर में बन गई थी दाल, तो वो भी रखी हुई है थोड़ी, तो 2 से 3 आलू की ही सब्ज़ी बनाऊंगी, बाकी रायता बनाऊंगी बूंदी का। और हम लोग ना ऐसा नहीं है कि मीठा कहते हैं ना कि मंडे फास्ट में जो सावन के होते हैं मीठा खाना चाहिए, लेकिन शुरू से ऐसा ही खाते हुए देखते आए, वही हम करते हैं। अलग से अपनी तरफ से मैं कोई ऐसे रीति रिवाज नहीं करती हूँ जो मैं अलग से नए शुरू कर दूँ। और कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं तो ऐसा नहीं, उनको हम कर भी सकते हैं, लेकिन मंडे फास्ट का मैं ऐसे ही जो हम मतलब बनाते हैं, लहसुन प्याज का छोड़ के, और बाकी सारी चीज़ें हम ऐड कर लेते हैं। तो मीठा तो नहीं खाती हूँ, और नमक तो वैसे भी मेरे यहाँ सेंधा ही खाया जाता है फास्ट वाला। 4 से 5 साल हो गए मेरे बीपी हाई की वजह से नमक हम लोग सेंधा ही खाते हैं। तो चलो इनको आलूओं को तोड़ती हूँ, थोड़े सूखे करूँगी मैं, और बाकी आलू की बनाऊँगी लिक्विड वाली सब्ज़ी आलू टमाटर की। तो चलो छौंकते हैं। इधर मेरे सूखे आलू तैयार हो रहे हैं, डाल लिए हैं डोंगे में, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी मैंने पानी ऐड करके घोल के जल्दी से उबलिए ना, और सब्जी का स्वाद बना रहा है। बाकी मैंने टमाटर डाल दिए हैं, कढ़ाई में ही छौंकी है आज। वैसे मैं आलू टमाटर की सब्जी वगैरह ना कुकर में या फिर फ्राई पैन में छौंकती हूँ, तो आज मैंने इसी में छौंक दी है। फ्राई पैन मतलब चाय वाला नहीं, सब्जी वाला, नॉन स्टिक का जो है ना मेरे पास, उसमें। तो कढ़ाई की सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है, हेल्दी भी होती है। तो चलो ढकती हूँ इसको मैं, और देखते हैं पूड़ियाँ बनाएंगे या क्या। सरन जी तो लेट आएंगे, तो भोग तो मैं जल्दी लगा दूँगी 7 बजे के लगभग, 6:30 ऐसे भोग लगा देना चाहिए 7 बजे तक। और सरन जी आएंगे फिर मैं और बना दूँगी, तब तक आटा वगैरह लगा के रख दूँगी, पहले भोग लगा के फिर बाद में गरम गरम खिलाऊँगी उन लोगों को। और मंडे फास्ट की भोग प्रसाद थाली हमारी तैयार है। मीठे में मैंने बनाई है सिवैयाँ, और सूखे आलू, बूंदी का रायता, आलू टमाटर की सब्जी, और ले लिया है जल पानी, मतलब अभी इतनी बच गई है, बाद में थोड़ी सी और जब ये डालेंगे। और ये थोड़ी लाल हो गई है पूरी ज़्यादा। वो प्रसाद तो वैसे ही स्वाद हो जाता है ना। इंसान को और ऊपर लेकर जाए। हैं लौकी लेके आए हैं, थोड़ी सब्जियाँ, थोड़े फूल, तुरई है, मसीड़े आ गए हैं, कमल ककड़ी मसीड़े जो भी बोलो,
और टमाटर, केला है इसमें शायद, हाँ केले, और इसमें अमरूद है। चलो इनको निकालती हूँ, सबको धोती हूँ, फिर रखती हूँ। और सारी ही चीज़ें, केले छोड़ के मैं सारी चीज़ धो के सब रख दूँगी। और आज बारिश में ही गए थे हम लोग लेने, थोड़ा सामान उस दिन रह गया था, तो चीनी ली है, ये अलग से लेके आए हैं, मतलब खुली, मतलब है वहीं की, जी मॉल की ही है, जी मार्ट, जी मॉल, कुछ भी कह लो। तो एक पैकेट उस दिन लेके आई थी जिसमें आधा बचा है, ये हम आधा खा चुके हैं। और एक पैकेट और लेके आए हैं सर डाल के, एक चने का पैकेट और लिया है, और एक ये रस आया है जो उस दिन रह गया था, ये भी रस नहीं आया था उस दिन। और नमकीन वगैरह मैं लेके आती हूँ मॉल से, विशाल मेगा मार्ट से। तो हम जी मार्ट से ना ये चीज़ें नहीं लेते हैं, जैसे सर्फ हो गया वो वहीं से आता है इकट्ठा, साबुन हो गया तो वो हम विशाल मेगा मार्ट से ही लाते हैं ज़्यादातर, या फिर कोई और मार्ट से ले आए, लेकिन जी मॉल से नहीं लाते ये चीज़ें। तो एक पैकेट ये और ले आए हैं सरन जी। और काली मिर्च नहीं आई थी उस दिन। और क्या रह गया, ये राई, सरसों राई, और काले चने का पैकेट, ये भी नहीं आया था उस दिन। बेसन रह गया था उस दिन, तो बेसन आ गया है। और एक दाल का पैकेट और है, ये अरहर का एक ही लिया सरन जी, अच्छा उस दिन आ गए थे दो, नहीं एक और है, मैं समझे एक ही लिया है। और तो एक और आ गया है ये अरहर का। और मूंगफली का पैकेट उस दिन छोटा आया था, आज ये बड़ा वाला लेके आई हूँ मैं। लौंग आई है क्योंकि पूजा होगी, है वैसे लौंगे मेरे पास पूजा के उसमें रखी हैं, लेकिन मैं ले आई, मैंने कहा चलो नहीं लेके चलते हैं। और जीरा, और ये खसखस का पैकेट है, पूए वगैरह बनेंगे, तीजें आ रही हैं, और कल वो है गुरु पूर्णिमा, तो उसमें भी बनाएंगे खसखस। और जी माचिस आ गई है, कपूर है रखे हुए, एक मैं धनिया पैकेट ले आई पाउडर ना, मैं वैसे घर में ही बनाती हूँ, लेकिन अभी बना नहीं है मैंने, मसालदानी में है थोड़ा बचा है, तो मैंने कहा तब तक मैं इस वजह में ही छोटा लेके आई, मैंने कहा मैं बना लूँगी। साबुत धनिया रखा है मेरे पास। और मिक्सी का ना छोटा वाला जार हो रहा है ख़राब, तो अच्छे से ना पिसता नहीं है उसमें बड़े जार में। धूप बत्ती आ गई है, और ये एक एक पैकेट और आ गए हैं। केन है ना मेरे पास, तो उसमें लौट लेते हैं केन में। चलो मैदा है ये, छोटी सी शॉपिंग हमारी उस दिन हो गई, परसों ही तो लाए थे, साथ 2-3 दिन हुए हैं अभी, और छोटी सी शॉपिंग आज हो गई।